तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में भैया रिलेशन कैसे निकालते हैं और फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, इनके बारे में आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है भैया आपके वेव मोशन वाले चैप्टर का एक पार्ट है। तो वेव मोशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बातें कर लो, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बातें कर लो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने उसके अंदर डिस्कस करी हैं। तो आप चाहो तो उनके लेक्चर्स जाके वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर की बात करते हैं भैया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेक्चर नहीं है, एकदम आसान सा है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट उनको रिलेट करेंगे आपस में एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमको क्या करना है, हमको रिलेशन निकालना है भैया ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पहले तो वो लिखते हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य हमारा भैया रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा मेन उद्देश्य है, मेन टॉपिक है, जो कि आपने थंबनेल देख के भी इधर पे आए हो। ठीक है, चलो अब पहले देखो, ये करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी होते क्या है। तो पहले बात करते हैं भैया, पहले हम डिस्कस करते हैं फेज वेलोसिटी की, कि भैया पहले फेज वेलोसिटी क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड फिर डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में भैया क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, हम पहले दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, फेज वेलोसिटी कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, क्या फॉर्मूलेज वगैरह इसके अंदर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उनका रिलेशन देखते हैं। ठीक है, चलो अब फेज वेलोसिटी की पहले बात करते हैं। ठीक है, तो फेज का मतलब होता है भैया एकल, एक फेज फेज होता है। तो फेज का मतलब होता है कि जब कोई भी वेव आपकी सिंगल मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, जब भी कोई वेव अकेले अकेले ट्रेवल करती है किसी मीडियम के अंदर, कोई किसी मीडियम के अंदर कोई एक वेव ट्रेवल करती है अकेले, सिंगल वेव ट्रेवल करती है, तो उसको बोला जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी को बोला जाता है, उस वेव की वेलोसिटी को बोला जाता है फेज वेलोसिटी। ठीक है, एंड सिमिलरली जब कोई वेव तीन चार वेव या फिर एक से ज्यादा वेव, मतलब हो जाएगा कि ग्रुप में वेव चलती है किसी मीडियम के अंदर। ठीक है, कोई ग्रुप में कोई वेव किसी मीडियम के अंदर जब चलती है तो उनके वेलोसिटी को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। नाम से देखो क्लियर है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। तो जब भी कोई वेव सिंगल सिंगल किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी, एंड जब ग्रुप में ट्रेवल करेगा कोई वेव तो उसकी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, अब लिखोगे कैसे भैया, तो सिंपल है लिखने का तरीका भैया। चलो अब फेज वेलोसिटी लिखना है, तो व्हेन ए सिंगल वेव सिंगल वेव ट्रेवल इन अ मीडियम ट्रेवल इन ए मीडियम। ठीक है, देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड देयर देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड भैया फेज वेलोसिटी। ठीक है, उनकी वेलोसिटी को क्या बोलोगे, फेज वेलोसिटी। अब इनको डिफाइन करना हो तो हमारे पास में एक चीज होता है इक्वेशन ऑफ वेव, अगर आपको पता हो, इनको डिफाइन करने के लिए इक्वेशन ऑफ वेव का सहारा लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव, अब इनका फॉर्मूला डिराइव करोगे कैसे, तो भैया हमारे पास में इक्वेशन ऑफ वेव होता है, एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ वेव का। कोई भी कह सकते हो कि जब भी कोई ट्रांसलेशनल वेव की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो वेव होती हैं उनका जो फॉर्मूला होता है, या फिर रोटेशनल की बात नहीं चलती है वेव में, ट्रांसलेशनल की बात चलती है। वेलोसिटी है तो ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो भैया हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ वेव का, वो होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ये हमारे पास में एक इक्वेशन ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, अब जिसमें से अब हमारे पास में पता है ए वाई क्या होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, आप किस एक्सिस के थ्रू आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन निकालना चाहते हो, किस एक्सिस में आप वेव को भेजना चाहते हो, y होता है। ठीक है, एंड ए क्या होता है भैया, ए इज द सिंपली कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ए को बोला जाता है क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ए को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जैसे ये साइन का फंक्शन है, तो साइन का वेव कैसे ट्रेवल करता है भैया, इस तरीके से,
ये साइन का वेव होता है। तो साइन के वेव में एम्पलीट्यूड का मतलब कितना मैक्सिमम ऊपर गया है फिर कितना मैक्सिमम नीचे आया है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में भाग रहा है वेव, अब यह आपकी वाई डायरेक्शन के अंदर भाग रही है, आगे चल रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो प्रोपागेशन ऑफ वेव होता है। प्रोपागेशन, जिसको आप बोलते हो एक्स, ये जो एक्स है ना, वो प्रोपागेशन ऑफ वेव को शो करता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में आपकी वेव भाग रही है और किस डायरेक्शन में आपकी वेव ऊपर नीचे कर रही है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, वाई बोला जाता है। एंड इधर पे जो एक्स दिख रहा है वो प्रोपागेशन ऑफ वेव, किस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो भैया एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है, ऊपर नीचे कर रही है भैया वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अगली जो चीज इसमें होती है भैया, ये जो के होता है इसको वेव नंबर बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं भैया, वेव नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, एंड लेमडा इज द वेव लेंथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एंड लेमडा की वैल्यू जानते हो। ठीक है, अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा इज टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा की भी वैल्यू होती है भैया 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल लो, कोई बात नहीं है। ए को, वाई को समझ गए क्या होता है, एक्स को समझ गए प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, और के को बोला जाता है वेव नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा इज द वेव लेंथ। वेव लेंथ का मतलब भैया एक बार ऊपर गया एक बार नीचे है, तो टोटल जो वेव आपके पास में है, ये वेव लेंथ, वेव की डिस्टेंस को, वेव की टोटल एक पीरियड की लेंथ को वेव लेंथ बोलते हैं, ये होता है लेमडा। ठीक है, तो समझ गए। तो भैया लेमडा क्या हो गया, ये टोटल वेव का लेंथ क्या हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ वेव होता है वो इस तरीके से होता है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एंड इसमें जो हमारे पास में भैया ये सारी वैल्यू टी टाइम, कितने टाइम में ये ऊपर नीचे कर रहा है वो चीज है। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स जो हमारे पास में होता है भैया, वो एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है। ठीक है, लेट्स से कि इफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर ओमेगा माइनस के एक्स हमारे पास में कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज फिक्स होती हैं। ठीक है, कि वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेव नंबर क्या है, एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड तो बाहर बाहर की बात है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी कितने टाइम पीरियड में काम करने वाले, तो सारी वैल्यूज अगर फिक्स हो तो हम ये कह सकते हैं इफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो भैया हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको टाइम के साथ एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एंड जब इसको भैया डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ओमेगा इज द कांस्टेंट, डी टी डिवाइड बाई डी टी 1 हो जाएगा, माइनस का के डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0। ठीक है, एंड सिंपली इनको उधर भेज दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू, या फिर इनको हो जाएगा के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, इनको किसी एक को साइड भेजोगे तो भैया दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, एंड के को उधर भेजो तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। एंड ये जो आपको डी एक्स डिवाइड बाई डी टी दिख रहा है भैया, इसी को बोला जाता है फेज वेलोसिटी, जिसको लिखा जाता है वीपी से, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू वीपी। ठीक है, एन कॉल्ड ओमेगा डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, या ओमेगा वीपी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ठीक है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई टी, तो ये फॉर्मूला होता है आपके फेज वेलोसिटी का। निकालते कैसे भैया, हमारे पास में इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई करेंगे, उसको उसमें से जो हमारे पास में वैल्यू होती है ओमेगा माइनस के एक्स को कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, इसको वन टाइम कांस्टेंट सपोज करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास में वीपी की वैल्यू आएगी dx डिवाइड बाई dt, मतलब पोजीशन को वन टाइम डिफरेंशिएट करते, डिस्प्लेसमेंट को वन टाइम डिफरेंशिएट करते, तो भैया उसको आप बोलते हो वेलोसिटी, एंड इस केस में उसको वीपी लिखा जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला भैया इधर पे लिख दिया है, ये फॉर्मूला मैंने इधर पे लिखा है, बाकी चीजें ये है हमारे पास में। अब ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जब ग्रुप में वेव्स ट्रेवल करती है, व्हेन अ वेव ट्रेवल इन अ ग्रुप, व्हेन अ वेव, ठीक है, ट्रेवल इन अ ग्रुप, इन ए ग्रुप। ठीक है भैया, जब कोई वेव भैया ग्रुप में ट्रेवल करती है, तो हर एक जो मीडियम होगा, ट्रेवल व्हेन अ वेव ट्रेवल इन ए ग्रुप, ट्रेवल इन ए ग्रुप इन ए मीडियम,
भैया जब किसी मीडियम में कोई वेव ग्रुप में ट्रेवल करती है तो उनकी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी बोला जाता है। तो जो मैक्सिमम जो आपके पास में वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो वेलोसिटी होगा, जो देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या फिर टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, देखो मैंने इनको बहुत शॉर्टकट में लिखा है, आप कहीं अलग अलग बुक्स में जाओगे तो अलग अलग फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हर जगह पे इनका डेफिनेशन ना अलग अलग तरीके से डिफाइन करा जाता है, लेंदी भी मिल जाएगा, शॉर्टकट में भी मिल जाएगा। तो शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका मेरे पास में है, जो मैंने आपको बताया कि व्हेन अ वेव ट्रेवल इन अ ग्रुप इन अ मीडियम देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो उसमें एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा भैया वेलोसिटी के फॉर्मेट में, तो देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने कुछ लाइनों को शॉर्ट कर दिया इसके अंदर, वो होता है आपके पास में ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन के केस में हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखना हो गया तो क्या कर सकते हो, हमारे पास में देखो ग्रुप में वेव्स ट्रेवल करेंगे तो लेट से वी हैव टू वेव्स, लेट वी हैव टू वेव्स। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं भैया हमारे पास में दो वेव्स, क्योंकि दो से ज्यादा, एक से ज्यादा लेना है तभी आपके पास में ग्रुप में चलेंगे। तो एक से ज्यादा लेने का मतलब, सपोज करो हमारे पास में दो वेव्स हैं, लेट से एक है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस का k1x एंड y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस का k2x। दिस इज द वेव इक्वेशन एंड हमारे पास में दो वेव्स हैं। ठीक है, वेव को लिखने का तरीका ही यही होता है कि किसी वेव को लिखना है भैया, उसकी इक्वेशन को लिख के बताओ, वो वेव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में लेट्स से ये दो वेव्स हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है भैया, जो भी वेव्स होती है ना उन सबको आप अलग अलग, जो भी जितने भी टाइप्स की वेव है उनको आप एक साथ में ऐड कर सकते हो, उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला जाता है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड इनकी वैल्यूज को रख के जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज को रख के जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला मिलता है dx डिवाइड बाई dt का, वो होता है भैया इस तरीके से, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई k1 माइनस का k2। क्या मिलता है, ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 डिवाइड बाई k1 माइनस का k2 एंड dx डिवाइड बाई dt इज कॉल्ड vg। इन टर्म ऑफ ग्रुप वेलोसिटी के केस में dx डिवाइड बाई dt को बोला जाता है vg। भैया ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा d ओमेगा, इसको हो जाएगा dk, तो d ओमेगा डिवाइड बाई dk इज द फॉर्मूला फॉर आपके ग्रुप वेलोसिटी का। ठीक है, तो कभी भी आपसे ग्रुप वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला पूछे तो भैया ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा डिवाइड बाई डी के। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भैया आपके पास में वीपी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई टी। ठीक है, एंड कैसे डिफाइन करते हैं, जब भैया कोई वेव, सिंगल वेव किसी एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो फेज वेलोसिटी, एंड ग्रुप में वेव्स ट्रेवल करती है भैया तो ग्रुप वेलोसिटी, मतलब उनकी वेलोसिटीज को ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज को डिफाइन करोगे। अब हमारा जो मेन उद्देश्य था, समझना, जो मेन उद्देश्य था हमारा था रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी निकालना। तो चलो रिलेशन निकालते हैं भैया। अब रिलेशन के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी इनमें से बहुत सारी चीजें मैं उधर पे यूज करूंगा। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा भैया, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो वो करने के लिए देखो, चलो इनको आपने सिंपल नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, ये चीजें मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैं इनमें से कुछ चीजों का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, चलो चलो अब डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हो भैया, वी नो दैट द ग्रुप वेलोसिटीज क्या होता है भैया, पहले तो लिखेंगे फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इज भैया, फेज वेलोसिटी होती है vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गया। फिर हम जानते हैं भैया ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी इज, भैया वो भी जानते हो, vg इज इक्वल टू होता है, vg इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी के। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो इधर से, ये इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, ये चीजों तो हमको पता है, इधर पे लिखना वी नो दैट,
वी नो दैट, हम ये जानते हैं हमारे पास में फेज वेलोसिटी इतनी होती है, ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास में इतनी होती है। अब इनमें से एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू निकालो। ओमेगा की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो? बाय द फर्स्ट इक्वेशन। लिखोगे बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में क्या है भैया? वीपी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के, तो हम इधर से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वीपी इंटू के, ये हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आएगी, ठीक है। बाय द फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, इधर से ओमेगा निकालेंगे तो के जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो वीपी इंटू के इज द ओमेगा। एंड भैया बाय सेकंड इक्वेशन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। हम ये वैल्यू भैया कहाँ पे पुट करने वाले हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जब इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास में जो Vg आएगा इज इक्वल टू डी बाई डी के एंड Vp इंटू के रेस्पेक्ट में भैया क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन भैया 1 हो जाएगा, क्योंकि के रेस्पेक्ट में के को करना है तो 1, प्लस में के सेकंड फंक्शन को छोड़ो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी वी पी डिवाइड बाई डी के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वीजी। तो चाहो तो भैया इतने पे करके छोड़ सकते हो, आपका रिलेशन तैयार, एक रिलेशन तैयार, एक रिलेशन तैयार, इतने पे चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। क्या करना है? सिंपली फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन मान के इसको डिफरेंशिएट करोगे, के रेस्पेक्ट में करना है तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड के है के डी के डिवाइड बाई डी के, तो भैया 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो इतना बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो रिलेशन हमारे पास में आ गया, आप इतने पे छोड़ सकते हो। और भी सिंप्लीफाई करना है क्योंकि बड़े नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं, तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो उनको। तो और भी सिंप्लीफाई करोगे भैया तो क्या कर सकते हो? के की वैल्यू पुट करो, और क्या कर सकते हो? के की वैल्यू, तो के क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। तो वी नो, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। के इज इक्वल टू भैया 2 पाई बाई लेमडा, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीपी प्लस 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई डी वीपी डिवाइड बाई डी 2 पाई बाई लेमडा, ये है हमारे पास में, ठीक है। के मतलब हो गया डी 2 पाई बाई लेमडा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना तो पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बारी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड एक बारी डिफरेंशिएट करोगे भैया क्या वैल्यू आएगी? वीपी प्लस में 2 पाई बाई लेमडा एंड मल्टीप्लाई डी वीपी, ठीक है। एंड इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे भैया तो 2 पाई इज द कांस्टेंट नंबर, तो 2 पाई को तो छोड़ दो, लेमडा को करोगे तो ये 1 बाई लेमडा है, ठीक है। एंड 1 बाई लेमडा को डिफरेंशिएट करते हैं भैया, तो 1 बाई लेमडा को डिफरेंशिएट करने का मतलब माइनस का 1 बाई लेमडा स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, ये बचेगा, ठीक है। माइनस का 1 बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा ये बचेगा, तो माइनस का 1 बाई लेमडा स्क्वायर एंड डी लेमडा ये बचेगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे। इस चीज को वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो भैया ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा, माइनस का 2 बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा। 1 बाई लेमडा को डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि 2 पाई इज द कांस्टेंट, ठीक है। अब सिंपल Vg की वैल्यू चल रही है, तो Vg इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Vp, एंड ये प्लस एंड माइनस, तो भैया अब तो माइनस एंड 2 पाई से 2 पाई उड़ाओ, चलो उड़ाना है तो किसको किसको उड़ाओगे? 2 पाई से 2 पाई को लेके जाओ, लेमडा से एक लेमडा गया, तो क्या क्या बच गया? डी लेमडा डिवाइड बाई लेमडा, तो लेमडा को ऊपर भेज दो, तो लेमडा भैया ऊपर जाएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा? Vp माइनस का लेमडा डी Vp डिवाइड बाई डी लेमडा, ये हमारे पास में सेकंड है, ठीक है। ये क्या बना हमारे पास में? एक सेकंड इक्वेशन, इससे ज्यादा अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो या तो ये लिख के आओ पेपर में, या तो ये लिख के आओ पेपर में, ठीक है। मतलब मैं तो चाहूंगा कि आप इधर तक करके आओ, ये पूरा लिखने के बाद इधर तक करके आओ, ठीक है। और अगर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को डेफिनेशन भी लिख देते हो तो और अच्छी बात है। वैसे एक्चुअली में पूछता नहीं, अगर पूछेगा, अगर रिलेशन पूछेगा तो ये करके आना, डेफिनेशन पूछेगा तो वो करके आना, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हो चाहो तो, क्या कर सकते हो? लेमडा का अगर वैल्यू कभी निकाल लेना तो पुट कर सकते हो, लेमडा की वैल्यू तो वन टाइम फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, तो वो काम नहीं करते, चलो, क्योंकि खैरहाल हमारे पास में वीजी और वीपी के बीच में रिलेशन चाहिए था, हमको मिल गया, ठीक है। ये काम हमारा कर लिया हमने, तो सिंपल था। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भैया हम रिलेशन निकालते हैं। तो अगर इस रिलेशन के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम उसको अच्छे से रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एंड इसके अलावा कोई भी टॉपिक्स हो जो आपको नहीं समझ में आती है, जो पॉइंट्स होते हैं नहीं समझ में आते हैं, उनको भी आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो।